थे आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्लानिंग फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन गोल्स का टॉपिक डिस्कस किया था और स्टेप्स इन सेटिंग गोल्स का टॉपिक डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्लान से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स जो मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। वो प्लान्स कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखें, आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये फिगर भी देख सकते हैं और नीचे इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि प्लानिंग टाइप्स ऑफ प्लान्स को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। फर्स्ट कैटेगरी है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब हुआ वुसअत के एतबार से प्लान्स की कितनी टाइप्स हैं, वुसअत के एतबार से प्लान्स की कितनी टाइप्स हैं। देन टाइम फ्रेम, टाइम के एतबार से प्लान्स की कितनी टाइप्स हैं। देन स्पेसिफिसिटी, ख़ास होना या आम होना, इस एतबार से प्लान्स की कितनी टाइप्स हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के कोई प्लान जो है वो एक वक्त के लिए बनाया गया है या मल्टीपल टाइम में यूज़ करने के लिए बनाया गया है, सिंगल यूज़ के लिए या स्टैंडिंग हमेशा के लिए या काफ़ी अरसे तक यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो 4 कैटेगरीज़ हैं जिसकी बेस पे जो प्लान्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है। वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं, इनकी मेजर टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं जी, इस फिगर की डिटेल भी नीचे गिवन है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब है वुसअत के एतबार से स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं और ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। दैन टाइम फ्रेम के एतबार से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दैन स्पेसिफिसिटी के स्पेसिफिक होना या सिर्फ डायरेक्शनल होना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के प्लान जो है वो कितनी देर यूज़ होगा, वो सिंगल टाइम यूज़ होगा या स्टैंडिंग या लंबे अरसे तक उसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ प्लान्स की टाइप्स। ब्रेड के एतबार से स्ट्रेटेजिक प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स। ब्रेड मीन, जैसे मैंने आपको बताया, वुसअत के एतबार से प्लान कितनी तरह के होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स का मतलब ये हुआ इनकी वुसअत ये होती है, ये इंटायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर किए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है, लंबे अरसे के प्लान्स बनाती है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है अप्लाइज टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। सीक टू पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। सीक टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को देखते हुए उसके प्लान्स बनाए जाते हैं, वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। यूजुअली जो स्ट्रेटेजिक प्लान हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो कॉन्टिजेंसीज़ हैं, जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, से इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, जो एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको सीख करके उस एनवायरनमेंट के बारे में जानकर फिर प्लान्स बनाए जाते हैं। कवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये जो प्लान्स होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, ये लंबे अरसे के लिए बनाए जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। 5-10 साल का प्लान बनाया जाता है, 20 साल के बाद 20 साल का प्लान बनाया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो हैं ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसे प्लान्स को करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन कि ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि ऑपरेशनल प्लान बनाए जाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के हवाले से, सेल्स के हवाले से, परचेजेस के हवाले से, बोनसेस देने के हवाले से कि एम्प्लॉयज़ को बोनस देना या नहीं देना, या कोई भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च की है उस प्रोडक्ट के हवाले से प्लान बनाए जाते हैं। तो ऑपरेशनल प्लान्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के हवाले से, जो डिपार्टमेंटल, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑपरेशनल प्लान्स भी डिफरेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, टारगेट्स मिले होते हैं।
ऑपरेशनल प्लान स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल आर टू बी अचीव। ये ओवरऑल गोल्स की सब डिवीजन समझ लें आप कि ओवरऑल गोल कैसे अचीव होंगे, उसके लिए छोटे छोटे जो हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं। कवर शॉर्ट टाइम पीरियड, इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ऑपरेशनल प्लान्स आर शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक एंड स्टैंडिंग। आमतौर पर ये थोड़े अरसे के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, बड़े मखसूस होते हैं। ये ओवरऑल गोल्स को टारगेट नहीं करते, इसका मकसद होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। दे स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव। इसमें आमतौर पर ऐसे छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जो ओवरऑल गोल्स को अटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप थी जी प्लान्स की, दैट इज़ ब्रेड्थ, जिसमें हमने दो तरह की फर्दर टाइप्स पढ़ी जी, टाइप्स ब्रेड्थ की बेस पर, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान्स। सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं जी, टाइप्स ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। टाइम की बुनियाद पर प्लान जो है, ऐसे प्लान जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, 3 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए, 5 साल का प्लान है, 7 साल की मनसूबाबंदी है। जैसे सी पैक एक लंबे अरसे का प्लानिंग थी, 5-7 साल की प्लानिंग थी कि इस प्लानिंग में हम इतने सालों में ये टारगेट जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो है करेंगे, ये टास्क जो है वो अचीव करेंगे। ऐसे प्लान जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो लंबे अरसे के लिए होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म प्लान्स कहा जाता है। शॉर्ट टर्म जैसे थोड़े अरसे के लिए, 6 महीने में ये रोड बनानी है, 2 महीने में हमने ये टारगेट अचीव करना है, कोरोना का वायरस पर काबू पाना है। अब कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार करने का टारगेट है, ये लॉन्ग रेंज प्लान है भाई, इसको लंबा अरसा रिक्वायर्ड है इसकी टेस्टिंग के लिए, इसकी दरियाफ्त के लिए। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग टाइम फ्रेम एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 ईयर, आमतौर पर 3 साल से ज़्यादा अरसे की जो प्लानिंग होती है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। और ऐसी प्लानिंग जो 1 साल तक महदूद होती है, या आप कह सकते हैं 3 साल से कम अरसे की जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आ जाती है। इसकी फर्दर डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। वी डिफाइन लॉन्ग टर्म प्लान आर दोज आर टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 ईयर, वी डिफाइन शॉर्ट टर्म प्लान आर दोज विच आर टाइम फ्रेम फॉर 1 ईयर और लेस। नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है जी चीज़ों का मखसूस होना, कि ऐसे प्लान जो मखसूस हैं या ऐसे प्लान जो जनरल हैं। जनरल प्लानिंग है कि जो किसी भी तरह इंटरप्रेट की जा सकती है, किसी भी तरह अंडरस्टैंड की जा सकती है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया जा सकता है। जबकि स्पेसिफिक का मतलब है जो ख़ास होती है, मखसूस होती है, उसी को फॉलो किया जाता है। देखिए ओवरऑल किसी टारगेट के बारे में आप कहेंगे, आप अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, दैट इज़ द जनरल प्लानिंग, दैट इज़ डायरेक्शनल प्लानिंग कि आप टेक्सटाइल सेक्टर को, यहाँ आजकल जैसे गवर्नमेंट का फोकस है जी कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेहतरी लेकर आएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व लोगों को रायत देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। और जब इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप सोचते हैं तो इसका मतलब है आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों के पर कैपिटा इनकम, लोगों की आमदनियों में इजाफे की बात करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मुल्क तरक्की करेंगे। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है जी हमने रिलीफ किसको देनी है, पैकेजेस किसको देने हैं, रायतें किसको देनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। ये एक डायरेक्शनल प्लान है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने प्लान को क्या करे, स्पेसिफाई करे कि भाई हमने इन एरियाज़ में या इस हवाले से, टैक्स रिलीफ के हवाले से या मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करने के हवाले से या लेबर की प्रोविज़न के हवाले से हमने रिलीफ देनी है। मतलब स्पेसिफिक प्लान ये है जी कि हमने किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देनी है पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैक्स रिलीफ्स, टैक्स रिलीफ की मद में उन्हें हमने रिबेट देनी है, रायत देनी है, एडवांटेज देना है। तो ये स्पेसिफिक प्लानिंग है जो क्लियरली डिफाइन करती है, विच लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश या वजाहत की गुंजाइश नहीं होती। नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन का मतलब है जहाँ पर वजाहत की गुंजाइश नहीं होती, बड़ा स्पेसिफिक होता है ये प्लान जो है, क्लियरली डिफाइन एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। जबकि डायरेक्शनल प्लानिंग जो है ये डायरेक्शन होती है, सिमत का तयन होता है, उसमें चेंज हो सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी वजाहत मुख्तलिफ हो सकती है, उसके समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये जनरल गाइडलाइन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जी, आपने डायरेक्शनल सिंपल सा स्पेसिफिक प्लान है जी कि आपने गुजरांवाला से इस्लामाबाद ट्रैवल करना है बाय वे ऑफ के यहाँ से पहले आप मरीद के जाएँ, मरीद से काला शक्का को जाएँ, वहाँ पर M2 पे मोटरवे पर ट्रैवल करें और फिर आप इस्लामाबाद जाएँ। ये हो गया स्पेसिफिक प्लान के, रास्ता भी बताया गया कि भाई यहाँ से होकर आपने इस्लामाबाद जाना है। सेकेंडली डायरेक्शनल प्लान क्या जी, मैं आपको कहूँ जी आप इस्लामाबाद पहुँचे भी 5 घंटे आपके पास हैं,
अभी आपकी मर्ज़ी है जी, आप बाय रेल आते हैं, बाय रोड आते हैं, किस तरह आप ट्रैवल करते हैं, फिर आपकी डायरेक्शन क्या होती है, आप जीटी रोड से आते हैं या मोटरवे से आते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी ना, एक एम्प्लॉय जो है वो मोटरवे से आ रहा है, एक जो है वो जीटी रोड से आ रहा है, एक बाय रेलवे से आ रहा है, तो क्योंकि डायरेक्शन प्रोवाइड की गई थी, स्पेसिफिक नहीं था बताया गया। फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइन, प्रोवाइड फोकस, येट अलाउड डिस्क्रिशन इन इम्प्लीमेंटेशन। येट अलाउड डिस्क्रिशन का मतलब है लोगों की अपनी मर्जी है, लोग उसे अपनी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक रोड से चला गया, एक बाय रेल चला गया, और एक बाय जीटी रोड चला गया, एक मोटरवे से चला गया, क्योंकि आपने फ्लेक्सिबल प्लान बना के दिया था, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की थी। येट अलाउ, इससे इजाज़त मिल गई लोगों को, मतलब लोग ये समझे भाई डिस्क्रिशन इन इम्प्लीमेंटेशन की हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे मर्ज़ी इसको फॉलो करें। तो स्पेसिफिक प्लान आर दो दैट आर क्लियरली डिफाइंड, दैट हैव लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, जिसमें वजाहत की गुंजाइश नहीं, हर चीज़ वाजिया है, स्पेसिफिक है। दे हैव क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, देयर नो एम्बिग्विटी, कोई अनक्लियर गैर वाजिया चीज़ नहीं होती। नो प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि स्पेसिफिक प्लान होता है। डायरेक्शनल प्लान क्या है जी, आर फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइन, जो आम रहनुमाई करता है, उसको कोई किसी तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकता है। दे प्रोवाइड फोकस बट डोंट लॉक मैनेजर इनटू स्पेसिफिक गोल, मैनेजर को कैद नहीं किया जाता किसी खास गोल में, किसी खास मकसद के लिए। एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, या किसी खास काम को करने के लिए मैनेजर को लॉक नहीं किया जाता, मतलब उसे स्पेसिफाई नहीं किया जाता, उसे सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है। विद द डायरेक्शनल प्लान इंडिकेटिंग ओनली द इंटेंट टू गेट फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ आपको बताया जाता है भाई ए से बी पॉइंट पर आपने जाना है, गुजरांवाला से लाहौर जाना है। एंड द स्पेसिफिक प्लान आइडेंटिफाई, जबकि स्पेसिफिक प्लान बताता है द एग्जैक्ट रूट के रास्ता कौन सा होगा, दैट वन शुड टेक टू गो फ्रॉम ए टू बी, की जो ए से बी तक जाने के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो रास्ता कौन सा होगा, ये स्पेसिफिक प्लान बताता है। जबकि आपने देखा कि जो डायरेक्शनल प्लान है वो सिर्फ क्या बताता था कि आपने कौन सी डायरेक्शन पर जाना है, ये मुख्तस नहीं किया जाता था, ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता था भाई आपने किस रूट से जाना है। स्पेसिफिक प्लान आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रूट दैट वन शुड टेक टू गो फ्रॉम ए टू बी। इसके बारे में एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है, वो भी ज़रा देख लें आप। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ये देखें जी, दो रूट हैं ए से बी तक जाने के, ए से बी तक जाने के ये डिफरेंट वेज़ हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं, डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं। स्पेसिफिक प्लान क्या जो बताता है भाई आपने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके फिर बी पॉइंट तक आना है। जबकि डायरेक्शनल प्लान ने सिर्फ सिम्बल बताई भाई ए से बी तक जाना है, रूट कोई भी हो सकता है, आप यहाँ से स्ट्रेट जाकर यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ से राइट टर्न होके फिर यहाँ से इस स्ट्रीट से इस रोड से आ सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये डायरेक्शनल प्लान है जिसमें डायरेक्शन बताई जाती है, रास्ता नहीं बताया जाता, क्लियर रूट नहीं बताया जाता। उसके बाद टाइप ऑफ प्लान में है जी, स्पेसिफिसिटी भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, फोर्थ टाइप है, फोर्थ कैटेगरी है टाइप्स ऑफ प्लान्स की, कि प्लान कितनी दफ़ा यूज़ होना है। एक सिंगल यूज़ प्लान है, एक स्टैंडिंग प्लान है। सिंगल यूज़ का मतलब ऐसे प्लान है जो सिर्फ वन टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या वन टाइम ऑब्जेक्टिव को, वन टाइम गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ बनाया जाता है। जब वो गोल अचीव हो गया तो ये प्लान भी बेकार हो गया, अगले गोल के लिए, अगले ऑब्जेक्टिव के लिए, अगली नीड के लिए आपको नया गोल प्लान जो है वो करना पड़ेगा। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स क्या हैं, ये बना दिए जाते हैं, पब्लिश कर दिए जाते हैं, सर्कुलेट कर दिए जाते हैं कि जब भी ये इशू होगा, जब भी आपको टारगेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपने इसी को ही फॉलो करना है। सिंगल यूज़ ऑफ वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन, जो यूनिक मुनफरिद सिचुएशन है, जो बार बार ऐसे हालात पैदा नहीं होते, एक ख़ास सिचुएशन में एक ख़ास किस्म का प्लान बनाया जाता है जो सिर्फ उसी सिचुएशन में कारआमद होता है, उसके बाद हैपन होने वाली सिचुएशन में उसकी कोई यूजेज नहीं होती। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स क्या हैं, ऑन गोइंग प्लान्स हैं दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज़ परफॉर्म रिपीटेडली, जो आपकी रहनुमाई करते हैं कि आपने एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है रिपीटेडली, जो बार बार अक्कर होने वाली सिचुएशंस हैं, बार बार पेश आने वाले जो हालात हैं उसमें कैसे एक्ट करना है, उसके लिए एक स्टैंडिंग प्लान बना दिया जाता है जो हर वैसी सिमिलर सिचुएशन में वैसे ही उस प्लान पर अमल किया जाएगा। तो स्टैंडिंग प्लान जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। अ सिंगल यूज़ प्लान इज़ वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द यूनिक सिचुएशन, जबकि स्टैंडिंग प्लान आर ऑन गोइंग प्लान दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज़ परफॉर्म रिपीटेडली, जो आपकी रहनुमाई करती हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी जो बार बार इंकर होनी होंगे सिचुएशंस जो हैं उनमें कैसे आपने परफॉर्म करना है।
स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसीज़, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। स्टैंडिंग प्लान ही हैं जिनके मुतालिक पॉलिसीज़, रूल्स और प्रोसीजर बनाकर उन्हें शाया कर दिया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल जो नोटिस बोर्ड हैं या ऑफिस में सर्कुलेट कर दिया जाता है ताकि लोग उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं और हर सिचुएशन में वैसे ही जो है वो रिस्पॉन्ड करें। तो टाइप्स ऑफ प्लान में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेड्थ, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। तो मैंने आपको ये चारों टाइप्स जो है ये 1 बाय 1 डिस्कस कर ली। टोटल 8 टाइप ऑफ प्लान बन गया जी। अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ प्लान अगर आपसे पूछा जाए तो 8 टाइप्स ऑफ प्लान है। स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑपरेशनल प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, स्पेसिफिक प्लान, डायरेक्शनल प्लान, सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ प्लान का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग के हवाले से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन प्लानिंग। प्लानिंग में कौन कौन से रीसेंट इश्यूज़ हैं जो क्रिएट हो रहे हैं, प्लानिंग पर क्या क्रिटिसिज्म है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्लानिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, कारआमद बनाया जा सकता है। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।